चलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं। ये एकदम से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अच्छा वाला मुझे गुस्सा आया हुआ था, उन पे थोड़ा ही आया हुआ है, उनका तो मैं उन्हें चेक कर सकता, आप लोगों को तो मैं कर सकता हूँ चेक। आप घर पे खड़े हो जाएं, ऑनलाइन वाले जिन जिन ने अभी तक कुरैशी सीबरा सवाल नहीं अटेम्प्ट किया वो खड़े हो जाएं, आप ये लेक्चर खड़े होकर सुनेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन उस्ताद की बात बगैर देखे मानता है। उस्ताद तो नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहे हैं। खड़े हो जाओ, ओके, जब तक मैं कहूँ ना बैठना नहीं है। अच्छा जी, चलें भाई, उसके आगे खड़े हो गए आप जाके। ओ भाई साहब, वो पढ़ने नहीं आए पीछे वाले, हैं? शिकायत लगा रहे हो मेरी? हैं? प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे लगा रहे हो शिकायत? लगाओ। अच्छा, ओके। अच्छा जी, ये पहाड़ियाँ देखने के लिए नहीं आपको बुलाया। आज हमारा लेक्चर 39 है, लेकिन उस 39 में बेसिकली हमने करना क्या है, एक क्विक रिवीजन करनी है एग्जाम्पल 1 और 2 की। वो क्विक नहीं है, बेसिकली सारा लेक्चर उस पर लग जाना है। 1 की ज़रा क्विक होगी रिवीजन, लेकिन वो भी सिर्फ एंट्रीज तक, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे पिछली क्लास में ये कहा था कि हमें नहीं समझ आया एक्सट्रैक्ट्स बनाना, ज़रा थोड़ा सा उसको ज़रा बता दें। तो जाहिर सी बात है, तेज़ी में हुई बात तो ऐसी ही होती है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 हम करेंगे, और हम रीपेमेंट के अलावा इस स्टैंडर्ड को इंशाल्लाह पहुंचा देंगे जहाँ पे पहुंचाना है इसको कवर में। ठीक है ना, तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था लेकिन कर नहीं सका, फॉरगिवेबल लोन्स और लोन्स एट अ रेट लोअर देन मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहूलतें मिल सकती हैं। इनकी अकाउंटिंग वैसे आई के अपने सिर्फ अंग्रेजी लिखी हुई है, सवाल में कोई नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने करवा दी थी क्लास में, तो ये आज का हमारा काम है। तो इसलिए मैं ज़रा लेक्चर 38 ही दोबारा ओपन करता हूँ। है तो हमारा लेक्चर 39, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल 1 और 2 हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इनको कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि मैंने शीट नीचे कर लिया, इसलिए यहाँ पर मैं वो चेंजेस नहीं कर सकता जो मैंने पहले की थी। वो क्या है, मैंने 1 जुलाई 2 पे इसको अज्यूम किया था, और ये मुश्किल से नाम को कह दिया था प्लांट, और रोज़ घर पे भूल जाता हूँ कि इसको चेंज करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं जी। अगर पहले सवाल की बात करें तो ये सवाल आपको पता है, 1 जुलाई 2002 को गवर्नमेंट ग्रांट आई थी। ठीक है, अब एसेट रिलेटेड ग्रांट है। कौन सी ग्रांट है जी? देखें, गवर्नमेंट की ग्रांट्स, आप फिलहाल बैठ जाएं, थोड़ी देर यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक, एसेट से रिलेटेड ग्रांट क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो पैसे और एसेट खरीद लो। क्या करो? एसेट खरीद लो। ये जो एसेट रिलेटेड, इसको हम एसेट रिलेटेड ग्रांट कह दिया करेंगे आसानी के लिए। ठीक है, ये जो एसेट रिलेटेड ग्रांट है, इस एसेट रिलेटेड ग्रांट को, भाई कैमरे के पीछे छुपो ना, ऐसे एडजस्टमेंट कर लिया करो। वो पीछे वाले भाई, ये जो आप सामने, इधर होके बैठो, इधर हो जाओ। एडजस्टमेंट्स ऐसे किया करो आप लोग कि आपको ये कोना भी नजर आए। ठीक है, इधर वाले भी ऐसे एडजस्टमेंट रखा करो कि वो कोना भी नजर आए, कोई कैमरे के पीछे ना छुपे। ठीक है ना, मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट किसी एक बच्चे का भी मिस नहीं होना चाहिए, प्लीज। ओके, अच्छा, एसेट रिलेटेड ग्रांट किसे कहेंगे जी? वो ग्रांट जो एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने हमें दी। ये पकड़ो पैसे, एसेट खरीद लेना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया करेंगे? एसेट रिलेटेड ग्रांट। ठीक है जी। अच्छा, अब एसेट रिलेटेड ग्रांट को मैंने कहा था अकाउंट फॉर करने की 2 ऑप्शंस हैं, 2 तरीके से, 2 अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, ये जो बच्चे खड़े हैं, ये जो आगे बेंच खाली हैं, ये आगे खड़े हो सकते हैं, जिनको नजर ना आने में मसला हो। ठीक है जी, थोड़ा आगे खड़े हो सकते हैं ये, बस इनके पीछे कोई बच्चा ना हो, जो बैठे हुए बच्चे हैं उनमें से। ओके, 2 ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। या तो ग्रांट को अलग ही रखो, ग्रांट को अलग ही रखो, वहीं पे रुके, वहीं मार्कर लेने आ रहा हूँ भाई, ये ग्रीन मार्कर भी ला के दो, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। ओके जी, या तो ग्रांट को अलग ही रखो, ये तो भी ब्लैक ही हुआ, चलो बारह रेड हो जाएगा। ठीक है, और इसको खत्म करना है आहिस्ता आहिस्ता, हर साल जैसे जैसे एसेट आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनता जाए, वैसे वैसे इस लाइबिलिटी को भी इनकम बनाते जाना। और दूसरा ऑप्शन क्या था, जो ग्रांट है उसको सारी की सारी को ही खत्म करके एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दो, और नेट एसेट को लेकर चलो, ग्रांट का वजूद ही खत्म कर दो। ठीक है, ये दोनों के ऊपर हम काफी दफा बात कर चुके हैं, क्विकली इन एंट्रीज को एक दफा देख लें, फिर एक्सट्रैक्ट्स पे मूव करते हैं। ठीक है, ये हाफ बोर्ड सारा आ रहा है ना, बस ठीक है। ओके, तो जूम भी पूरा है, जूम भी पूरा, अच्छा ओके, यस सर, तुम्हें क्या पता, कैमरा वाले भाई बताएंगे। यस सर, तुम्हारा जूम तो पूरा ही है। अल्लाह ने जो ये नेमत दी है ना, अल्लाह की हर नेमत ऐसी है, यकीन माने कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। वो वहां पे खड़ा हुआ बच्चा ऐसे देख रहा है इतने दूर से, उसको रंग भी अलग नजर आ रहे हैं, नुक्ते भी नजर आ रहे हैं, कैमरे के अंदर जितने मर्जी पिक्सल करते रहो, इंसानी आंख के बराबर फिर भी कोई चीज नहीं आ रही। तो अल्लाह का शुक्र किया करें हर नेमत के ऊपर, छोटी से छोटी नेमत भी इतनी बड़ी है कि उसके ना होने पर पता लगता है। अच्छा जी, 40 रुपए की ग्रांट आई 1 जुलाई 2002 पर, एंट्री की कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट लाइबिलिटी क्रेडिट। इसी दिन एसेट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए का। फिर ये वैसी मैंने जगह खाली छोड़ी थी आगे जरा कंपैरिजन दिखाने के लिए। ठीक है, आगे आए, फिर साल के एंड पे इसको डेप्रिशिएट किया, 100 को डेप्रिशिएट किया, 8 साल लाइफ सवाल में बताई गई थी, और 6 महीने इस साल में इस्तेमाल हुआ, तो 100/8 इंटू 6/12, 6.3 से डेप्रिशिएट किया इसको, एसेट को, और सेम बेसिस उठाकर इस 40 पे भी लगा दी और उसको इनकम में पेंग दिया। ठीक है, अब ये ऑप्शन 1 है, इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बना लेते हैं और बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ठीक है, करें शुरू काम जी। ऑप्शन 1, इनकम स्टेटमेंट में क्या नजर आएगा?
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा पौधे का, ठीक है, कितना भाई 6.3। चलो नेगेटिव शो कर दो, इनकम भी शो करनी आसानी हो जाएगी। ओके, उसके अलावा हमें क्या नजर आएगा, ग्रांट इनकम। इसको मैं ऐसे कह दूं, डिडक्शन एक्सपेंस किसका था जी, प्लांट का, और ये ग्रांट इनकम ये नंबर 1 एग्जांपल वाली है, ठीक है ना, ये एसेट रिलेटेड है, जो मर्जी कह लो, बहरहाल नंबर 1। ओके, उनकी हो गया, इधर से चले जाते ना, कजल गया उन बेचारों को भी याद है। ओके, अच्छा जी, ग्रांट इनकम कितनी आएगी जी, 2.5। ठीक हो गया जी, समझ में आती है बात। अब इनकम स्टेटमेंट में तो ये दो चीजें आनी थी, बैलेंस शीट में कौन सी दो चीजें आनी है, एक तो प्लांट आना है, दूसरा लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड की है वो आनी है, ठीक है। प्लांट नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा, प्लांट पीपीई, ठीक है। अब इसकी वर्किंग मैं ऐसे शो करूंगा, पर्चे के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, पर्चे के हिसाब से मैं सारा कुछ एक्सट्रैक्ट तक बना रहा हूँ, ठीक है ना। जरा उस फॉर्मेट पे सवाल करवा रहा हूँ जिस फॉर्मेट पे आपको फिर हेल्प मिल जाए, आप जो है वो सवाल को कर सकें पर्चे के अंदर भी उसी तरह से, ठीक है। तो 2003 भी चूंकि मौजूद है इसलिए 2002 में ऐसे लिख लूंगा और वर्किंग कर लेता हूँ। कितने का एसेट लिया था, 100 का। यहाँ पे तो बुक वैल्यू आनी होती है ना बैलेंस शीट में, पीपीई का नोट याद है, तो माइनस डेप्रीसिएशन एक ही साल की, तो 6.3 ही है, तो 93.7। ठीक हो गया। अब बारी आती है जी लायबिलिटी की। लायबिलिटी का नाम क्या है, डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट। और ये कौन सी ग्रांट है, नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एसेट रिलेटेड। जरा फर्क करना है ना, क्योंकि पता है क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल से मजे की बात ये एबीसी कंपनी थी, एक ही साल था, इस तरह से मैंने बनाई थी कि मैं दूसरी एग्जाम्पल में भी ऑप्शन 1 जो होगा वो इसी बैलेंस शीट के अंदर लेके आऊंगा और ऑप्शन 2 इसमें, ठीक है ना। ये एक कंपनी है, एबीसी कंपनी ऊपर लिखना चाहिए था, एबीसी कंपनी इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, एबीसी कंपनी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। पर फिलहाल एग्जांपल 1 पे रहो। अच्छा, डेफर्ड ग्रांट है, लेकिन मसला ये है कि इस डेफर्ड ग्रांट में करंट भी है और नॉन करंट पोर्शन भी है, ठीक है। गुंजाइश तो कोई नहीं है, चलो थोड़ा सा जितना हो सकता है। अच्छा, तो हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे लोन के, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बना रहे हैं। देखो करंट, ये कर लिख दिया मैंने, पोर्ट लिख दिया, ये क्या है, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट नंबर 1, ठीक है ना। ये नंबर 1 चल रही है, नजर आ रहा है। ओके, ये एंड वालों का नजर आना ही मुझे बताता होता है कि ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है या नहीं। अच्छा, आप तो कहते थे मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, यहां तक को मसला, करंट नॉन करंट करना है। अब करेंगे क्या, पर्चे में ऐसे लेजर बनाएं, कभी कुछ करें, ऐसे लंबे चौड़े काम नहीं करने, ठीक है। शॉर्ट 40 की लायबिलिटी थी, 2.5 से तो इस साल कम हो गई ना। हम इस तरह कर लेंगे वर्किंग के अंदर, जरा देखिएगा सब बच्चे तवज्जो से कोशिश करें। ये नजर आ रहा है एंड वाले बच्चों, इधर देखो ना, ये सीट खाली है, ये सीट खाली है, आपने ये कोना पकड़ा हुआ, ये एंड में पकड़ा करें जी। 2002, इधर देखो कितनी ग्रांट आई थी टोटल, ये 40 की टोटल लायबिलिटी थी। लेजर नहीं बना रहा मैं, यहीं पे लेजर बना रहा हूं। ओके, जरा वक्त बचाना है ना, बड़े हो गए, इतने को अकाउंटेंट तो आप हो गए अब, ठीक है। 40 में से 2.5 बन गया इनकम, तो 2.5 माइनस हुआ, बच क्या गया, ये 37.5 हम पर लायबिलिटी है टोटल। ये है हमारी टोटल लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी टोटल है 37.5। इसी के ही दो हिस्से हैं, एक करंट और दूसरा, तो मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि करंट को पहले पकड़ना आसान है, ठीक है ना। देखो चलो आज वैसे ही तरह एक दफा बना लेते हैं। इधर आप खड़े हो, 37.5 की लायबिलिटी अभी भी आपके ऊपर है। लायबिलिटी यहाँ पे 40 की बनी थी ना, 40 की लायबिलिटी बनी थी, बोलो बनी थी पहले दिन, ₹2.5 की इनकम में चली गई तो रह कितनी गई। अब इस 37 ने अगले 7 साल में आहिस्ता आहिस्ता इनकम में जाना है, क्योंकि एसेट ने भी अगले 6 महीने तो गुजर गए ना जिंदगी में से, 7.5 साल में एसेट ने एक्सपेंस आउट होना है, इसने भी इनकम में चले जाना है। अब कितना अगले 1 साल में इनकम में जाना है और कितना उससे बाद, तो भाई इसके लिए तो सिंपल सी बात है। देखो जब अगले साल में आएंगे तो ये 100/8 ही होगा, लेकिन 6/12 नहीं होगा। क्या मतलब, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ऐसे ही ये ग्रांट भी आगे 6/12 नहीं होगी, ये भी पूरे साल को इनकम में डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं करंट पोर्शन निकालना चाहूं यहां पर, ये हम कहां खड़े हैं, 31 दिसंबर 2002 पे, यहां पे आप खड़े हैं, यहाँ पे लायबिलिटी है, ठीक है। मसला ये है कि इसमें से कितनी करंट में कितनी नॉन करंट में डालनी है, ये देखना है, ठीक है ना। तो आसान क्या है, अगले 12 महीनों को देखना आसान है, अगले 7.5 सालों को देखना आसान है, अगले 12 महीनों को। अगले 12 महीनों में क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी ये 40/8 कितना
5, ये तो बन जाएगा अगले साल में इनकम। तो फिर जो अगले साल में 5 इनकम बनना है, तो फिर बाकी सारे का सारा उसके बाद ही है ना, वो नॉन करंट है, वो 2 साल बाद बने, 3 साल बाद बने, 600 साल बाद बने, हमें से क्या, अगला करंट अगर 5 है तो बाकी सारा लायबिलिटी में से क्या है, नॉन करंट। ठीक है, समझ आ रही है भाई? भाई नीचे क्या देख रहे हैं यार, समझ आ रही भाई? ये भाई लेफ्टी भाई जी। तो ये हम यहाँ पर ना छोटी सी वर्किंग ऐसे कर लिया करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, 40 डिवाइडेड बाय 8, क्या आ गया 5। अगर 5 करंट है, ठीक है, तो 37.5 में से ये करंट निकाल दो तो बंद हो जाएगा, सॉरी नॉन करंट रह जाएगा 32 है, वही 37.5 की लायबिलिटी बस तोड़ के शो कर दी। जो हमने 5 निकाला है, 31/12/2 तक का करंट पोर्शन निकाला जी बिल्कुल नहीं, सॉरी 31/12/2 पे तो हम खड़े हैं, मैं बिल्कुल कह गया वैसे ही 31/12/3 तक का निकाला है बेटा, 2 पे तो हम बेटा ये हम खड़े हैं, इतने तक तो पहुंच चुकी है लायबिलिटी बेटा। इस दिन 40 की लायबिलिटी बनी थी 1 जुलाई को, 31 दिसंबर पे इसमें से 2.5 निकलकर इनकम में चला गया, तो बाकी कितनी रह गई 37.5। ये तो इस वक्त हमारी लायबिलिटी है, इसमें से 5 अगले 1 साल में, ऐसे 5 और आखिरी साल में कहीं जाके कुछ कम भी हो जाएगी। तो नॉन करंट तो वो होती है ना जो 1 साल के बाद जी बिल्कुल, 37.5 में से 5 निकाल दो तो बाकी क्या बचता है, वो 5 इधर 5 इधर 5 इधर एंड सो ऑन, वो आगे नॉन करंट है, सारे का सारा वो इकट्ठा लिखा हुआ है। यहाँ पे राइज हो रही है, ऊपर हम 2 का बना रहे हैं, ये 2 का, हाँ। और आगे 31/12/3 की हम डेप्रिसिएशन को करंट पोर्शन ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन को नहीं ले रहे बेटा, ग्रांट ये ग्रांट में से, इस ग्रांट में से कितना अगले साल इनकम में जाएगा। 1 मिनट रुको, अगला साल आया, अब अगले साल की जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, ये अगला साल है, एसेट खरीदने की एंट्री, ग्रांट आने की एंट्री कोई नहीं होनी। ठीक है, यहाँ पर अगले साल 6.3 फिर एक्सपेंस बनेगा या पूरे साल की डिफरेंट एक्सपेंस बनेगी, पूरे साल की कितनी बनती है 12.5 अगले साल डेप्रिसिएशन आएगी, और इसी तरह से अगले साल ये भी 6/12 नहीं होगा, 5 इनकम में जाएगा। तो अगले साल जब मजीद 5 इनकम में जाएगा तो फिर इस 37 में से 5 तो अगले साल में इनकम बन जाना है, और 32 आ रही है 5 अगले साल में भी इनकम में नहीं बनना, वो उसके बाद जाके इनकम में बनना है। थोड़ा सा रुक के देख लें, 1 साल अगला भी देख लेते हैं। नहीं भाई, ये अपने फनकारियां अपने पास ही रखो, अब मैं ऐसे ही कर रहे हैं। ओके बेटा, 31/12/2 पे लायबिलिटी 37 ही है, ये 31/12/2 है, ये 31/12/2 है, इस पे हमारी लायबिलिटी 37 ही है। मैंने कब कहा 32 है भाई, जो मैंने करवाया समझ आ रहा है ना, अपना ऑप्शन अपने पास रखो। ठीक है, ये देखो भाई, लायबिलिटी 37.5 की ही है, लायबिलिटी 37.5 की सिर्फ तोड़ के लिखी गई है। 31 दिसंबर 2 पे खड़े होकर ये हम लायबिलिटी फील कर रहे हैं, इसमें से 5 अगले 1 साल में इनकम में चली जाएगी, और बाकी सारी की सारी अगले भी साल में नहीं जा रही, तो फिर उसके बाद जब मर्जी जाती रहे वो सारा नॉन करंट है। ठीक है, हाँ भाई आप पूछो फिर दोबारा क्वेश्चन कोई। नहीं बेटा, इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा यहां से सवाल पूछने पर ना। बेटा आप एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये बात समझ में आ रही है तो ये करें, अल्टरनेटिव्स की तरफ मैं नहीं लेके जा रहा बच्चों को, फिलहाल रिक्शे में ऊंट बिठाने लगा हूं मैं, तो ये समझा लो, तुम अल्टरनेटिव बता दो। तुम कह रहे हो ओरिजिनल लाइफ को या रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें, तो भाई वही आना है, सेम आंसर आना है, तो वो क्यों करना चाह रहे हो। स्ट्रेट लाइन मेथड आसानी, ये आसानी है, ये आसानी है कि स्ट्रेट लाइन में हर साल बराबर रहना है, वरना तो हर साल रिमेनिंग लाइफ ही निकालते रहोगे। बहरहाल आपका अपना दिल है, अपना दिमाग है, अपनी मर्जी है, मेरे बच्चे जो बात मानने वाले होंगे वो यही करेंगे। ओके देखो ना, अभी देखना अगले साल में कितनी हेल्प मिलती है तुम्हें, रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी हर साल। ठीक है ना। ओके भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो, कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या WDU को रिमेनिंग से, तो आंसर सेम आता है। तो फिर क्यों वो करें जो हमें मुसीबत में डाले, हर साल रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, हमारी बल्ले में बाजू आई हुई है। बस ओरिजिनल एक बार कर दिया, वही अब हर साल चलना है। ओके अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। इसमें से क्वेश्चन 10 बार पूछें, अल्टरनेटिव फिलहाल नहीं मैं अफोर्ड कर रहा, बच्चों को ये तो समझ नहीं आ रहा मैं अल्टरनेटिव कैसे लेके जाऊँ, इसलिए मैं रोक रहा था। अच्छा जी बोले, यहाँ तक को मसला, चलें आगे। मैं तो कहता हूँ ये बात हो ही गई है तो चलो अगला साल भी कर ही ली, जगह नहीं बची मेरे पास अगले साल की। मैं ये कह रहा हूँ ये अगला साल अगर होता तो पहली एंट्री होती, दूसरी एंट्री होती, किसी की जगह खाली है, चौथी एंट्री होती। अब अगले साल में एसिड डेप्रिशिएट करते तो एसिड ने 6/12 डेप्रिशिएट नहीं होना था बल्कि पूरा साल, तो एंट्री क्या बनती 100/8 करके, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 12.5। तो एसिड कहां पहुंच जाता 2003 में। अच्छा दो ऑप्शंस हैं, या तो आप करो 100 - 6.3 - 12.5,
ठीक है, या जैसे वर्किंग कर रहे होते थे, एक साल बुक वैल्यू आई, उससे अगले साल डिडक्शन माइनस की तो फिर अगले साल की बुक वैल्यू आ गई, तो वो भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है। आसान ये है कि अगले साल बुक वैल्यू में से 12.5 माइनस कर दो। ठीक है, जरा एक स्टेप बचेगा जी। 2 है, अच्छा 2 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये एंट्री होगी तो ये भी होगी, ये एंट्री क्या है? डेफर्ड ग्रांट। अब कितने से कम होगी? कितने से? 40/8 तो करेंगे, 6/12 नहीं होगा। तो अगले साल पूरा 5, यही तो पिछले साल के एंड में बताया था कि अगले साल में 5 इनकम में चला जाना है, चला गया। ठीक है, तो अगले साल इनकम कितनी आएगी? एंट्री तो यही होगी, जगह नहीं है मेरे पास, एंट्री तो यही होगी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, लेकिन 6/12 नहीं करेंगे, तो 5 से ही एंट्री होगी, तो 5 रुपए यहाँ पर इनकम में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस ग्रांट का क्या हशर होगा? इधर देखो 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 देखो, इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाओ। 37.5 की लायबिलिटी थी ना हम पे, इसमें से 5 इनकम में चला गया, तो 31 दिसंबर 3 पे खड़े होके कितनी? 32 की लायबिलिटी हमारे पास अभी भी हमारे पे है। ठीक है, इसमें से करंट क्या है? दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम जो चाह रहे थे वो पता नहीं क्या चाह रहे थे, बुक वैल्यू निकालते, पहले बुक वैल्यू निकाल कर रिमेनिंग लाइफ निकालते, जिंदगी आसान है। 40/8 स्ट्रेट लाइन हर साल, तो 40/8 फिर 5 ही आना है, 5, ये 5 करंट है, तो फिर ठीक है जी, इसको नोट कर लें, अगर कुछ करना है देख लें, क्वेश्चन है तो पूछ लें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक की ब्रेक है, सिर्फ इसको देखें और समझें, और कोई मसला है तो पूछें। भाई साहब बैठ जाएं, आइंदा ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। यार चाय का लेवल नहीं है यार, हैं बंदा ने शिकागो को ट्रक ड्राइवरों वाली चाय बनाया कर, मैं ट्रक ही चला रहा हूँ, ये इतनी सारा छान पूरा लेके जा रहा हूँ ट्रक में भर के। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, अब जल्दी बैठ जाओ। एक तो सीट्स भी आप लोगों ने फिक्स की होती हैं, आगे चले जाया करो यार, जो बाद में क्या वो आइंदा सजा मिला करेगी ना, तो बोरी बिस्तरी से मैं उठाया करूंगा, यहाँ से वापस ही नहीं लाया करूंगा। ये सही है, आइंदा के लिए सुन लें, जिसको सजा मिले पीछे जाना है, बोरिया बिस्तरा समेट के जाए और वहीं पे बैठे, जब बिठाया जाए तो वापस ना आए। अब जिसने पीछे जाना तकलीफ है जिसके लिए, वो कभी भी होमवर्क ना छोड़े। ओके जी, ऑप्शन 2 क्या था? डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करो पहले दिन, जिस दिन एसेट आ जाए सारी ग्रांट खत्म करके एसेट को नेट कर दो। अब कोई ग्रांट तो बची नहीं जिसको इनकम में डालना है, नेट वाला एसेट ही डेप्रिशिएट कर दो। ये एंट्रीज भी हो गई थी डिस्कस। अब बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्लांट का सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, ठीक है जी, और कितना? 3.8। परेशान ना हो, ऑप्शन का मतलब ही यही होता है कि आंसर वुड बी सेम, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। 6.3 का एक्सपेंस और 2.5 की इनकम नेट करो तो 3.8 का एक्सपेंस ही बचना है, तो वहां पर अलग अलग प्रेजेंट किया, यहाँ पे समझो नेट आ गया। बात समझ आई है? इन दोनों को अगर नेट करो ना तो नेट में यही आंसर बचेगा। तो जब एक ही ग्रांट की 2 तरीके हैं प्रेजेंट करने के, तो आंसर में तो नेट में फर्क नहीं ना आना, बस प्रेजेंटेशन का ही फर्क है। ठीक है, आप कहोगे ये आसान है, यही कर लें। भाई वो प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से बेहतर है। IAS ने तो दोनों ऑप्शंस दिए, लेकिन बेटर ये है, प्लस रीपेमेंट के वक्त भी ये ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, आसानी हो जाती है। इसमें तो मुसीबत पड़ जाती है बंदे को, कैलकुलेशन करनी, कर लेंगे वो भी, कल करेंगे रीपेमेंट इंशाल्लाह। रीपेमेंट किसे कहते हैं? शर्तें पूरी नहीं की, गवर्नमेंट आ गई पैसे ले जाएगी, बाय हुक और क्रुक को ले लेंगे, हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो ले जाएंगे पैसे। ठीक है, ग्रांट देते हैं तो शर्तें भी लगाते हैं, ये करना ये करना ये करना ये करना, हाँ ना तो करना। ओके, उसके बाद जी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में सिर्फ नजर आएगा प्लांट, ग्रांट है ही नहीं। जिंदगी सुकून में आ गई ना। तो 2002 की बात करें तो प्लांट हमने लिया था 100 का और 40 से नेट होकर 60 का रह गया था। प्लांट है ही 60 का, 60 में से 3.8 माइनस किया तो 56.2 का प्लांट नजर आएगा। ओके, सही है। हाँ डस्टर छुपा के रखते हो, डस्टर हैं
ये तो समझ आ गया था ना, ऑप्शन 2 में तो है नहीं। इधर देखो जी, ग्रांट 1, इधर कुछ आएगा? कुछ आएगा? है ही नहीं। ग्रांट 1 तो है ही नहीं। जब ग्रांट है ही नहीं सिरे से तो क्या शो करना? ठीक है, ये x1 नहीं है, ये नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 नहीं है। ओके, ये जो डबल एक्स में सुन रहे होते हैं, नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 नहीं है। और तेज नहीं कर सकते। ओके, और तेज भी होता है 2 से 2.5 भी होता है। अगली बार ऐसी बात और स्लो करूंगा। ओके, अच्छा जी, हैं मूवमेंट भी स्लो। अच्छा, सही है जी, डन। एग्जाम्पल 1 इज ओवर। कम टू एग्जाम्पल 2। यस 2, आज चेक करते हैं आज चमक पड़ रही है या नहीं पड़ रही। ओके, अच्छा जी, अब इधर देखें, 2 तरह की मॉनिटरी ग्रांट्स होती हैं। या तो कभी कभी एसेट, गवर्नमेंट कहती है पैसे पकड़ो और एसेट खरीदो, और एसेट खरीद के आप उससे रेवेन्यू जनरेट करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट किसी खर्चे को सब्सिडाइज कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने सोचा, जो कि नहीं सोच रही इस वक्त, खाद की कीमतों को कम कर दें। फर्टिलाइज़र बहुत महंगी हो गई, ज़मींदार इस वक्त परेशान है, तो खाद की कीमतों को कम किया जाए। तो खाद बनाने वाली कंपनियों को जो डंडा सर पे मारा या मारने का इशारा ही किया, बस कम करो। उन्होंने कहा कैसे करें कम, खर्चे ही बढ़े। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी, हम जी 100 रुपये की एक बोरी खाद की बनाते हैं, 120 की वो बेच रहे हैं। अब 20 तो हमने कमाना ही है, जायज़ है, ठीक है, तो सॉरी हम नहीं कम कर सकते, मार दो सानू पावे, पाड़ दो सिर साडा। गवर्नमेंट को कह रहे हैं हम नहीं कम कर सकते। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो इनको जो है वो इसको एंड यूज़र को, अपने ज़मींदार को फ़ायदा तो हमने देना है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा एक काम करो, हर बोरी पे आपको 10 रुपये हम सब्सिडी देंगे, 10 रुपये हम आपको देंगे। अब आपको ये 100 रुपये वाली बोरी पड़ गई 90 में, तो आप ज़मींदार को भी 120 की बजाय बेच दो 110 की, आपका मार्जिन वही रहा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब ये क्या किया गवर्नमेंट ने, एक्सपेंस की मद में थोड़ी सी हेल्प कर दी। 1 एग्जाम्पल। ऐसे ही हमारी एग्जाम्पल क्या है, हमारी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि ये सब्सिडी एडवांस में दे दी। क्या कर दिया जी, इकट्ठी पैसे पकड़ा दिए, पकड़ो 1 करोड़ रुपया पकड़ो, और अगले 1 साल तक आपने इस कीमत पर खाद बेचनी है। तो फिर जैसे जैसे बेचते जाएंगे वैसे वैसे उसको इनकम बनाते जाएंगे। 10 साल मिसाल के तौर, सॉरी 1 साल कह गया, अगले 3 साल यही कीमत हो, ये सब्सिडी आ गई अगले 3 साल की, ठीक है ना। अगले 3 साल चीज़ें बेचते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकम बनाते जाएंगे। बेसिस वही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रांट को किसी चीज़ से नेट नहीं कर सकते। हाँ, ये इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 किस में थे, एसेट रिलेटेड ग्रांट में। ग्रांट को शो करो या ना करो, गायब कर दो, लिखवाऊंगा एंड पे। ग्रांट को शो करो या गायब कर दो, ये ऑप्शन सिर्फ कहाँ पे मौजूद है, प्लांट एसेट की रिलेटेड ग्रांट में। क्योंकि इनकम रिलेटेड ग्रांट में आप ग्रांट को किससे नेट करोगे, एसेट तो आया ही कोई नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन कहाँ पे आना है वो बाद में बताता हूँ। अब हमारी एग्जांपल क्या है, हमारी एग्जांपल में कहता है एबीसी कंपनी, इसी कंपनी ने इसी साल में रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 10 मिलियन इन 2002, अज्यूम कर रहा हूँ 1 जनवरी 2002 पे, ठीक है, टू कवर एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल मेजर्स टेकन बाय एबीसी, ये होना चाहिए था सही लफ्ज, फॉर एनवायरमेंटल मेजर्स टू बी टेकन बाय एबीसी कंपनी ड्यूरिंग 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, ये 3, 4, 5, 6 होना चाहिए था, चलो हाँ नहीं ठीक है, 2, 3, 4, 5। हाँ भाई, एनवायरमेंटल मेजर्स, स्मॉग बड़ी होगी, स्मॉग बड़ी होगी, लाहौर नंबर 1 पे आ गया, पता है ना आपको। हाँ, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, हैं किसी चीज़ पे तो नंबर 1 है हम, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है दुनिया का इस वक्त लाहौर, तो स्मॉग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एक कंपनी ने सोचा कि हम ना स्मोक फिल्टर बनाएंगे और मुफ्त लोगों को बांटेंगे। मुफ्त लोगों को मतलब ये जो इंडस्ट्री आवाम तो सीखा स्मोक फिल्टर लाना है, ठीक है, मोटरसाइकिल से स्मोक फिल्टर लाए हैं। अच्छा जी, वो मोटरसाइकिल सही करा लो। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और भट्टा खश्त हैं जो, ठीक है ना, जहाँ पे ईंटें बन रही हैं, जिनको मसला होता है बंद करने लग जाता है, या जो इंडस्ट्री है जहाँ पे जो है वो स्मोक एमिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम उनको ना ऐसे ही स्मोक फिल्टर हम बनाते ही हैं, तो हम मतलब उससे मिलती कोई चीज़ मानते चले यार, हम स्मोक फिल्टर बना के लोगों को ये मुफ्त बांटेंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उन्होंने भी तो यहीं रहना है, तो सांस लेना है, अभी भी बच्चे हैं ऑलरेडी, तो बड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो हम ना ये स्मोक फिल्टर्स जो हैं वो हमने फैसला किया है कि हम ये बांटेंगे लोगों में, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सुना तो गवर्नमेंट ने कहा हम भी तो यही चाहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, सोच नहीं रही ऐसी बातों को, ठीक है, हम भी तो यही चाहते हैं।
अगर आपने इतना अच्छा फैसला किया ही है तो ये पकड़े 1 करोड़ रुपया हमारी तरफ से, ठीक है। अब 1 करोड़ आ गया, 10 मिलियन 2002 में। अब वो कह रहे हैं कि ये 2002, 3, 4, 5 में हम स्मोक फिल्टर्स बना कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 10 पकड़ो इकट्ठे। मैंने कहा हमारा खर्चा होने वाला है 14 मिलियन, इन टोटल 14 मिलियन। क्या मतलब 2002 में 4 मिलियन, 3 में 4 मिलियन, 4 में 4 मिलियन और 5 में 2 मिलियन। कि मैंने जान के 2 कर दिया था ताकि मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस सिखा सकूं, ठीक है ना। तो 14 मिलियन हमारा खर्चा है, आप 10 दे रहे। गवर्नमेंट ने कहा हाँ तो ना देते तो क्या करते, तुमने तो अपने तौर पर फैसला किया था ना, ठीक है। तो हम बस थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी कि तुम्हारा जो है वो 1 करोड़ 40 लाख का खर्चा होना है, तो चलो 1 करोड़ हमसे ले लो, तुम पे 40 लाख। तुमने एक अच्छा स्टेप लिया, चलो तुम्हारी नीयत का तुम्हें सवाब मिल जाएगा पूरे 1 करोड़ 40 लाख का, ठीक है ना। करोड़ हमारी तरफ से पकड़ लो, ओके। तो मतलब कहने का ये है कि 2002, 3, 4 और 5 में ये 4 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन और 2 मिलियन, यानी टोटल खर्चा 14 मिलियन का करना है एबीसी ने अगले इस साल समेत अगले 3 साल में, एक इस साल में और अगले 3 साल में। और गवर्नमेंट ने इस खर्चे की मद में इस खर्चे से रिलेटेड ग्रांट दी है टोटल 10 रुपए, ठीक है, 10 मिलियन। अब क्या करना चाहिए आप सोच के बताएं। ये ऐसा खर्चा है, देखें मैं ना अभी वो ट्री नहीं बना रहा, देखें कल बात पूरी होगी, जब बात पूरी होगी ना हमारी तब ट्री बना लेंगे। आज मैंने सोचा था ये सवाल जब एंड हुआ ना, मैंने सोचा इसी में रीपेमेंट डाल दें, एक लाइन तो डालनी है 2003 के अंदर रीपेमेंट कराता हूँ। फिर मैंने कहा बच्चों की शक्लें देख के पहले ये तो उड़े उड़े से लग रहे हैं, ये ना हो बिल्कुल ही उड़ जाए, इसलिए मैं रीपेमेंट कल पे डाल दी, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट होगा ना फिर ट्री बनाएंगे। उस ट्री में मैं आपको एक ऑप्शन ये भी लिखवाऊंगा कि पास्ट कॉस्ट कोई इनकर कर चुके हैं आप, गवर्नमेंट को पता लगा अच्छा आपने ये भी किया था पास में, वाह वाह बड़ा काम किया था आपने, ये पकड़ो पैसे। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट जब कर दें तो उसको जो काम होना था वो तो पहले ही हो चुका है, उसको उसी वक्त इनकम में डाल देंगे, उसकी बात नहीं हो रही है। फिलहाल मैं उस ग्रांट एक्सपेंस की उस ग्रांट के बारे में बात कर रहा हूं जो ऐसे एक्सपेंसेस के मद में है जो अभी इनकर होने हैं, टू बी इनकर्ड, जो इनकर हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने दे दिए पैसे। अब तो वो तो भाई उसके ऊपर क्या शर्त है, वो तो जो होना था हो चुका, अब गवर्नमेंट के पैसे आए हैं, दस्ती इनकम, दस्ती मतलब समझो दस्ती, फौरन इमीडिएटली, ओके। अब ये गवर्नमेंट ने 10 मिलियन हमें दे दिया, अब जैसे ही रिसीव करेंगे तो इसको क्या समझेंगे, लायबिलिटी। क्या समझेंगे, इसको क्या समझेंगे, लायबिलिटी। अब इसको जिस एक्सपेंस की मद में ये आया है 10 मिलियन, उस एक्सपेंस को अगर अगले 4 साल में हमने करना है ना इनकर, तो इस लायबिलिटी को भी अगले 4 साल में। तो अब या तो सवाल कह देता कि इक्वली कर दो, तो हम क्या करते हैं 10/4, सुभान अल्लाह, 2.5 लेकिन सवाल खामोश हो तो खुद से 2.5 नहीं कर लेना, खुद से नहीं इक्वल अज्यूम कर लेना, बल्कि प्रोपोर्शनेट बेसिस बनानी है। क्या मतलब 2002 में आप कहोगे जी 10 को 4/14, 3 में भी 4/14, 4 में भी 4/14, 5 में जाके करोगे 2/14। इस तरह से जैसे जैसे आप ये एक्सपेंस इनकर करोगे उसके प्रोपोर्शनेट ही ये लायबिलिटी भी इनकम में बढ़ती जाएगी। बात समझे हो, ठीक है। ये सवाल पूरा नहीं पढ़ा आपने। एबीसी कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 10 मिलियन इन 2002 टू कवर एक्सपेंसेस फॉर एनवायरमेंटल मेजर्स टेकन बाय एबीसी कंपनी ड्यूरिंग 2, 3, 4, 5, 2 to 5, ठीक है। कंपनी अज्यूम्स टू स्पेंड 4 मिलियन ईच इन 2002, 3 एंड 4 एंड 2 मिलियन इन 2005, टोटल 14 मिलियन। अब समझ आई है, सवाल भी तो पढ़ना था, ठीक है। अच्छा जी ये ईयर है, या अल्लाह 2003, 2004, 2005, अब ठीक है बेटा ईयर, अब ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना आपने, जब एक चीज आज फाइनल वर्जन जब आ रहा है ना सामने, आज कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना। अच्छा जी ये सही समझ आई बात, ये क्या, ये तो पता है ना। अच्छा हाँ चले ठीक है, ओके। अच्छा जी अब करते हैं जरा अकाउंटिंग इसकी। रिक्वायरमेंट तो सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी थी, हम तो इसको कब तक छोड़ के आ रहे हैं। छोड़ो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा होता है, वो रिक्वायरमेंट वो पहले दिन के हिसाब से थी, छोड़ो आप आज बहुत आगे निकल गई, ठीक है ना। एंट्रीज भी कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्ट्स भी बना रहे हैं, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट्स क्या, अब इसका नोट तो बनना को नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स के बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में चीज पहुंचानी होती है हम लोगों का। तो किसी भी टॉपिक को जो कहते हैं ना मेरा आज तो उसकी यही है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पहुंचा रहे हैं वहां पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2 अच्छा जी अब एग्जाम्पल 2 में मैं ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूं। ऑप्शन 1 1 जनवरी, मैंने कहा अज्यूम कर लो डेट, सवाल में नहीं लिखी, मेरा अपना बनाया सवाल है इसलिए कर लो अज्यूम, ठीक है। कह तो रहा हूँ कोई उसूल नहीं है कि ना कि डेट गिवन हो साल का पहला दिन, नहीं, मैं डेट लिख दिया समझो, ठीक है ना। अब अल्लाह करे मुझे याद रह जाए तो मैं सैंडआउट को बदल के ही अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन वालों के लिए, और आपको भी वही अवेलेबल कर दिया जाएगा जो महीने के बाद मैं किया करूँगा ना, ताकि सेशन के एंड पे सारे लेक्चर नोट्स फोटोकॉपियर पे अवेलेबल हों, कोई लेना चाहे तो ले ले। हाँ बुक आने के बाद ये होता है कि हम नॉर्मली कर क्या रहे होते हैं भाई, बुक का फलां पेज ओपन करो, ठीक है, वहाँ से ये सवाल कर लो, ये तो वो फिर लेक्चर नोट से सिर्फ ये लिखा होता है रेफरेंस, तो कोई लेना चाहेगा तो मैं सेशन के एंड पे सारा 5 भी इकट्ठा रखवा दूंगा, ठीक है। ओके यकम
जनवरी 2002। कैश आ गया भाई, कैश आ गया भाई, कैश वाले कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट जो कि लाइबिलिटी है वो क्रेडिट 10 रुपए से। ठीक है जी। अब क्या करें, डेप्रिशिएट करना है कुछ। अच्छा, ग्रांट को नेट करें किसी चीज से, किससे? कोई एसेट तो आया नहीं है, ग्रांट लाइबिलिटी ये अपनी जगह कायम रहेगी। बस ये जो होना था हो गया। अब तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और फिर उतनी ही ग्रांट जो लाइबिलिटी पड़ी है उसको इनकम में डालना है। ठीक है, नजर आ रहा है बेटा होने वाले जी। तो 31 दिसंबर आया, नई चीज 31 दिसंबर 2002 आया, तो आपने एक्सपेंस इनकर किया, नाम है एनवायरमेंटल एक्सपेंस। तो आपने एंट्री की एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, 4 से। और इसी दिन अब आप कुछ लाइबिलिटी को इनकम बना लो, एंट्री बन गई डेफर्ड ग्रांट डेबिट, कितनी 10 है इंटू 4/14। ये मैं वहां समझा के आया हूँ साइड में। टोटल एक्सपेंस टू बी इनकर्ड और एक्सपेंस इनकर्ड इन रेलेवेंट ईयर। ठीक है ना, 2.85 है, चलो 9 कर लो, लेकिन फिर जहां पे जाके मैं प्रूफ करने लगूँ ना तो 1 रुपए का फर्क है, तो समझ जाना ये 2.85 को हमने 9 करवाया था। ठीक है ना, ओके। और जो चाहे नहीं नक्के से नक्का मैच हो तो यहाँ 2.85 लिख ले, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन वहां पे जाके मैच हो गया, जहाँ मैं कहूँगा वो अच्छा राउंड नहीं, 2.85 को ये वही फर्क है। ठीक है ना, बाला रहने दो, जाने दो। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम, इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, एक्सपेंस भी जी। 2 कहानी खत्म, बस और कुछ भी नहीं है। और क्या करना, कुछ भी नहीं। ठीक है, सही हो गया। चलो बैलेंस शीट की तरफ आए। ऑप्शन 1 बैलेंस शीट में आए, ये बैलेंस शीट है, एबीसी कंपनी की बैलेंस शीट है। वो ग्रांट भी इन्हीं को मिली थी, इसी साल में मिली थी, ये ग्रांट भी इन्हीं को मिली है, इस साल में मिली है। ओके चलो, हाँ भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है? डेप्रिसिएशन का दी, डेप्रिसिएशन हाँ, एक्सपेंस जाएगा। एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कितने से किया था? 4 से, ये 4 का एक्सपेंस नजर आएगा और ग्रांट इनकम नजर आएगी। लेकिन ये ग्रांट कौन सी वाली इनकम बना रहे हो? एग्जाम्पल 2 वाली, रिलेटेड टू एक्सपेंस वाली। जरा मैंने ऐसे लिख दिया, आपको जरा निशानी रहे ना। ठीक है, कितना भाई? 2.9। ठीक है जी, सही हो गया। बैलेंस शीट की तरफ आए तो बैलेंस शीट में कोई प्लांट वलांट कोई नहीं है। ठीक है, और बैलेंस शीट में डेफर्ड ग्रांट पड़ी है। ठीक है, ये डेफर्ड ग्रांट नंबर कौन सी है? डेफर्ड ग्रांट नंबर 2 है जी ये। ओके, अब ये नंबर 2 जो है इसके साथ भी बिल्कुल वही सलूक करना है हमने। ठीक है, तो 2002 की अगर बात करें तो ग्रांट आई कितनी थी? 10 मैनू 10 मैनू 10 ग्रांट कितनी आई थी? मुझे भाई 10। नाराज हो जाते हैं, स्माइल किया कर। ठीक है, परेशानियां जो होती हैं वो होती हैं, वक्त के साथ गुजर भी जाती हैं। जो परेशान हुआ करे वो भी मुस्कुराया करे, मेरी तरह हर वक्त यूं ना रहा करें। ठीक है ना, मेरे बच्चे भी आए कहते हैं क्या मतलब आप हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? गुस्से में मेरा मुंह ऐसा हो गया, क्या करूं? ठीक है ना, तो ऐसे नहीं आपने मुंह ऐसा बना देना। ठीक है, ओके ओके। ओ रिकॉर्डिंग हो रही थी, बच्चों ने देख ना लिया हो। अच्छा जी, वापस आए 10 की ग्रांट आई थी, 10 की ग्रांट आई थी, 2.9 की इनकम बन गई। लाइबिलिटी कितनी बनाई थी हमने? 10। लाइबिलिटी कितनी बनाई थी? 10। कितनी इनकम बन गई? 2.9। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 10 में से 2.9 तो बन गया इनकम। इनकम 10 में से 2.9 चला गया इनकम में, बाकी रह गया ये 7.5 हम पे। अच्छा वो 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ये 7.1 हम पे, बिल्कुल ऐसा गोल दायरा लगाऊंगा मैं, ऐसा। ये हम पे टोटल लायबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें से कुछ करंट होगा, कुछ नॉन करंट। ठीक है, इधर देखो, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड। देखो एक और फर्क भी है दोनों ग्रांट्स में, ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है। ओके जी, डेफर्ड ग्रांट नंबर 2। इधर देखो भाई, देखो देखो देखो, 10 इंटू 4/14। अगले साल भी 9 इनकम बनेगा, तो अगले साल ये लायबिलिटी इनकम में चली जाएगी, तो बाकी लायबिलिटी उस अगले साल में भी जो लायबिलिटी ही होगी वो कितनी होगी? इसको माइनस कर दो, 4. अब इन दोनों को टोटल करो, है वो 7.1 की ही लायबिलिटी, बस प्रेजेंट कर दी हमने अलग अलग।
ठीक है, ये देखो ना, आप खड़े हो 31 दिसंबर 2 पे, 31 दिसंबर 2 पे खड़े होकर क्या कह रहे हो, 31 दिसंबर 3 पे, 31 दिसंबर 3 में ये फिर यही वाला काम करेंगे, 10 × 4/14, तो 2.9 जो है वो इनकम में चला जाएगा। तो 2.9 जब अगले साल में इनकम में चला जाएगा तो फिर बाकी 4.2 अगले साल भी इनकम में नहीं जाएगा, तो वो नॉन करंट पोर्शन, ये करंट, बिल्कुल वैसे ही किया काम। ठीक है, अच्छा सुनो इधर, मैं तो कहता हूँ अगला साल भी फड़का दो इसका, ये सॉरी ये देखो, हाँ पहली एंट्री होगी, देखो देखो पहली एंट्री होगी, यस वालों, नहीं ग्रांट कोई नहीं आई, ग्रांट नहीं आई, ग्रांट इधर देखो ना, ग्रांट नहीं आई। ठीक है, एक्सपेंस तो किया इनकर और ये इनकम में भी जाएगा, तो अगले साल फिर एक्सपेंस कितना इनकर किया आपने, तो अगले साल तो 4 का एक्सपेंस था, यहाँ पे देख लो बेशक 3 में 4 का एक्सपेंस करना और फिर इनकम में आना है, यह सवाल में भी लिखा हुआ था। तो अगले साल फिर 4 का एक्सपेंस और 2.9 की सेम एंट्री होनी है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, इस 7.1 को पकड़ लोगे, मैंने लेजर नहीं बनाया, ठीक है ना, बनाने की जरूरत है कोई नहीं, बचत हो जाती, ठीक है ना। ये 7.1 हम पे लायबिलिटी है, कैसे पता लगा, इधर देखो सारे, 40 की ग्रांट आई थी, लायबिलिटी बनाई थी, 2.5 निकल गया, कितना नहीं सॉरी ये सॉरी 10 की लायबिलिटी बनाई थी, 2.9 इनकम में चला गया, बाकी 7.1 की लायबिलिटी इस साल में है। जब ये साल शुरू होता है, ये वाला साल, ये अगला साल है, ठीक है ना, जब ये साल शुरू होता है तो ये साल के स्टार्ट में पूरी लायबिलिटी है ना 7.1, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर दोबारा लिखा, ये लायबिलिटी थी, इसमें से साल के एंड पे 2.9 फिर इनकम में चला गया। अब मैं क्या करूं, इधर आता हूं तो ये बच्चा नजर नहीं आता। ओके 4.2, ये 4.2 की लायबिलिटी हम पे है, देखो 2003 के अंदर भी अभी लायबिलिटी है, पहले ही बता दिया था हमने, तो अब इसमें से कितना करंट है, 2004 में भी, ये देखो 2004 में भी 10 × 4/12 ही होने, वो 5 में सिर्फ फर्क पड़ना था, ठीक है ना, तो 4 के अंदर भी 2.9 हो जाएगा करंट, तो माइनस करो, ये वो आखिरी साल के लिए थोड़ा सा ही रहेगा, आखिरी साल में 2/14 होना है ना, वो सही है, कर लो नोट, नहीं नोट हाँ कर लो, मैं तो कहता हूँ ठीक है। ये देखो भाई, ये नंबर, ये देखो नंबर 1, इधर देखो नंबर 1 पता तो लगता रहे, ये पहले वाला एग्जाम्पल का मामला था, ठीक है। एग्जाम्पल 2 आई, नंबर 2, ठीक है ना, तो ये नंबर 2 मैंने आप नोट किया, ग्रीन वाले सर्कल जो लगाए, ये एक्सपेंस और ये ग्रांट, ठीक है, और ऊपर क्या था, ये वाला एक्सपेंस और ये ग्रांट, ठीक है सही है। स्टूडेंट ये है, वो तो वो नहीं है, ये ऐसे वर्किंग कर लोगे ना, ये 4 का एक्सपेंस आया, टोटल 14 बन गया, बस जिस साल में खड़े हो उसको, उसके एक्सपेंस को उठाओ और डिनोमिनेटर को टोटल रख लो, तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, भाई साहब ने पूछा, ये समझ नहीं आ रही मुझे, यहाँ पे ऐसा हो सकता था 4 2 4 4, ये 14 ही होता, पहले साल में 10 × 4/14 करते, दूसरे साल में 10 × 2/14 करते, फिर 4/14, फिर 4/14, जिस साल का एक्सपेंस है उस साल ग्रांट को इनकम बनाते हुए उस साल के एक्सपेंस को टोटल एक्सपेंस से डिवाइड कर दो। हाँ जी, एग्जांपल 2 की तरफ आए और ऑप्शन 2 देखें। अब ऑप्शन 2 क्या है, वेरी आसान, देखिएगा जरा, सबकी तवज्जो चाहिए जी। जब ग्रांट आई तो कैश डेबिट, डेफिड ग्रांट जो कि एक लायबिलिटी है वो क्रेडिट। अब इधर देखो, इधर किसके साथ नेट करें, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी यहां पे ग्रांट गायब हो जाए ये कभी भी नहीं होगा। ये फिर ऑप्शन 2 क्या है वो थोड़ी देर में बताता हूं, बल्कि थोड़ी देर क्या आगे बात। ये ग्रांट रिकॉर्ड कर ली हमने, उसके बाद 31 दिसंबर 2 में एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और इधर देखना एक मिनट पहले एक्सपेंस तो बेटर रिकॉर्ड करने दो। एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट जैसे इधर किया था, कैश क्रेडिट सेम। अब रोने की आवाजें आएंगी, आप गौर करेंगे तो ग्रांट हो रही होगी,
मैं लाइबिलिटी तो बनाया है, जिस एक्सपेंस की मद में लाइबिलिटी बनाया था वो कुछ एक्सपेंस इनकर हो नहीं गया तो मुझे भी इनकम में फेंको। हमने कहा टेंशन ना लो, प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकेंगे, इनकम नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकेंगे, इनकम नहीं बनाएंगे। परेशान होगी ग्रांट। हमने कहा टेंशन ना ले, तुम्हें कम करना मकसूद है ना तुम्हारा, तो कि मुझे भी कम करें, वो हम कर देते हैं। 31 दिसंबर 2 पर डेफर्ड ग्रांट जो है ना, जो लाइबिलिटी है उसको डेबिट तो करेंगे, बिल्कुल वही काम, 10 इंटू 4/14 कितना, लेकिन अलग से अदर इनकम में इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय, इनकम अलग से रिकॉर्ड करने की बजाय इसी एक्सपेंस का रिवर्सल शो कर दो, यानी एक्सपेंस को नेट कर दो। यानी एसेट रिलेटेड ग्रांट में बैलेंस शीट में ऑप्शन था ग्रांट को अलग शो करो या नेट कर दो एसेट को ही, एसेट को नेट करके शो कर दो, ग्रांट से ग्रांट शो ना करो। यहां पे ग्रांट में ऑप्शन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑप्शन आ गया, चाहो तो एक्सपेंस अलग और ग्रांट इनकम अलग। उन्होंने बात नहीं कर रहा, चाहो तो एक्सपेंस अलग, ये बनाई नहीं हमने अभी तक, देखो, चाहो तो एक्सपेंस अलग इनकम अलग, एक्सपेंस अलग इनकम अलग, नजर आ रहा है। अब चाहो तो क्या, अभी देखना, शक्लें ना ऐसे बनाया करें, पता नहीं क्या हो गया, मैं परेशान हो जाता हूं, थोड़ा सा देख लिया करें कि बात पूरी होती है तो समझ आती है नहीं। ये कह रहा हूं, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट किया था, अब उसी को नेट कर दो, यानी उसी को क्रेडिट कर दो। होगा क्या, देखो, कैश आया, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ठीक है जी, हो गई ग्रांट क्रेडिट। फिर एनवायरमेंटल एक्सपेंस आएगा, एनवायरमेंटल एक्सपेंस डेबिट कितने से, 4 से, और फिर अगली बात, डेफर्ड ग्रांट डेबिट होकर एनवायरमेंटल एक्सपेंस ही क्रेडिट हो जाएगा। आप कहोगे ओहो ठहरो यार, ये सॉरी, जरा थोड़ा सा ऊपर लिख लें, कोई जगह चाहिए। एनवायरमेंटल एक्सपेंस मतलब ये है कि आप 2002 में क्या करोगे, ये देखो 2002 में क्या करोगे, 4 का एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड कर रहे हो, ये अब जो एक्सपेंस का डेबिट होना एक्सपेंस को बढ़ा रहा था, तो एक्सपेंस से क्रेडिट होना एक्सपेंस को 2.9, तो यहां पर नेट में ही क्या आ जाएगा, 1.1 का एक्सपेंस। बात अगेन वही हो रही है, 4 और 2.9 को नेट करो तो 1.1 का नेट में एक्सपेंस बचता है, वही कर दिया, ठीक है। लेकिन किधर आओ, जब आओगे ग्रांट की तरफ तो यहां पे ये ऑप्शन तो है नहीं, ग्रांट विल कम, डेफर्ड ग्रांट नंबर 2, बिल्कुल यही वाला सेम इस साल भी आना है, ठीक है। तो देखो आप वो 2 के लिए सेम वही लिख लो, 10 - 2.9 इज इक्वल टू 7.1 - 2.9, बोलो 4.2, और डेफर्ड करंट पोर्शन लिखना था, समझ तो आ गई होगी। करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट के लिए आपने नंबर 2 ग्रांट की बात हो रही है, 10 इंटू 4/14 2.9, सेम वही, क्योंकि ग्रांट में तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, ठीक है। अगले साल जाते हो, इधर देखो, एक साल और देख लो, समझ आ जाएगी। अगले साल जाते हो, पहली एंट्री होगी, ग्रांट में तो दोबारा नहीं आना। अगले साल 4 का एक्सपेंस फिर रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 4 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगले साल जब ग्रांट इनकम में फेंकनी है तो अलग से अदर इनकम में फेंकने की बजाय उसी एक्सपेंस को कह रहे हैं जी नेट कर दो, ठीक है। तो फिर 2.9 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट होकर एक्सपेंस ही क्रेडिट कर देंगे, तो एक्सपेंस ही नेट शो होगा कितना, 1.1, ठीक है, सही है। और ग्रांट के साथ तो वही काम करना है 2003 में, और ये तो ऐसे ही है, ठीक है। कितना जी, 1.3, और यहाँ पर 2.9, दोबारा लिख दूं या सही है, लिख दूं -2.9 इज इक्वल टू 4.2 - 2.9, ठीक है जी। सॉरी, इसका पिछला इसको तो हमने दूसरा साल नहीं इसका दिखाया था, एग्जाम्पल 1 का दूसरा साल, सॉरी, पहली एंट्री नहीं होनी थी, दूसरी भी नहीं होनी थी, तीसरी भी नहीं होनी थी, डेप्रीसिएशन आनी थी 3.8 की नहीं बल्कि 60/8, 6/12 नहीं करना था, बोलो 7.5, और यहाँ पर 56.2 में भूल गया था माजरत, 7.5 कंप्लीट तो कर लेना, 48.77 ले। यही तो आएगा और क्या आना है, हाँ वो और यही आएंगे बस, IAS 40 और IAS 20 ही टेस्ट में होंगे, उसके अलावा कुछ आ जाए तो वो तो किसी भी वक्त हो सकता है टेस्ट। अब IAS 16 में आपको क्या टेस्ट लेना, ले लेंगे फिर भी, सॉरी IAS 16, IAS 40 और 20 तो हैं,
अच्छा जी, एक जल्दी से उसूल लिखें आप, एक शॉर्ट, आप एग्जाम फोकस सा उसूल लिख लें, जल्दी करें, जल्दी करें। असूल नंबर 1, सब कुछ छोड़ दें क्योंकि मैं वो साइड नहीं मिटाऊंगा, बाद में पिक्चर भी ली जा सकती है। लिखें जी, नंबर 1, एसेट रिलेटेड ग्रांट हो, एसेट रिलेटेड ग्रांट हो, एसेट रिलेटेड ग्रांट हो, जल्दी जल्दी लिखना है। एसेट रिलेटेड ग्रांट हो तो ग्रांट को प्रेजेंट करने के, तो ग्रांट के 2 ऑप्शंस हैं, तो ग्रांट के लिए प्रेजेंट ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ग्रांट के लिए 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, ग्रांट को अलग रखो, ग्रांट को एसेट से अलग रखो, यूं कर लें, जरा बीच में ऐड कर लें, ग्रांट को एसेट से अलग रखो, ग्रांट को एसेट से अलग रखो, एसेट अलग डेप्रीशिएट होगा, ग्रांट अलग इनकम में जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, एसेट अलग डेप्रीशिएट होगा, डेफर्ड ग्रांट अलग इनकम में जाएगी। एसेट अलग डेप्रीशिएट होगा और ग्रांट अलग इनकम में जाएगी। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मैं कैसे लिखवाया था, एसेट रिलेटेड ग्रांट हो तो ग्रांट के लिए 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन क्या लिखवाया, ग्रांट को अलग रखो, एसेट को अलग, ग्रांट अलग और एसेट अलग रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रांट को एसेट की कॉस्ट से नेट कर दो और नेट एसेट को डेप्रीशिएट कर दो। ग्रांट को लुकमाना दिया करो, मैं रिपीट करूंगा, ग्रांट को एसेट में से नेट कर दो, ग्रांट को एसेट में से नेट कर दो और नेट ग्रांट को और नेट एसेट को, नेट हो गया ना जो एसेट, उस नेट एसेट को क्या कर दो, डेप्रीशिएट। डन जी, यही किया था। चलो दूसरी हेडिंग बनाओ, एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट। ये पहला कौन सा था, एसेट रिलेटेड ग्रांट, ठीक है ना। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में ऑप्शन उलट हो जाता है ना, इसलिए जरा मैंने कहा लिखवा दूं, कंफ्यूज ना हो, कान ना फ्यूज हो आपके। देखें जी, एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट के लिए, एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के कोई 2 ऑप्शन नहीं है। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट को बैलेंस शीट में लाजमी, यूं लिखे, बैलेंस शीट में लाजमी प्रेजेंट करना पड़ता है। एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट को बैलेंस शीट में लाजमी प्रेजेंट करना पड़ता है और जब उस ग्रांट को, यानी डेफर्ड ग्रांट, और जब उस डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाने लगते हैं, और जब उस डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाने लगते हैं, तब 2 ऑप्शंस हैं, तब 2 ऑप्शन है। बात समझ आई ना। एसेट रिलेटेड ग्रांट में स्टार्ट में ऑप्शन था, ग्रांट के साथ ही क्या कर दो, या अलग रखो या एसेट बनाओ। लेकिन एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में ग्रांट आई है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसको लाजमी बैलेंस शीट में रखना पड़ेगा अगर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है ना। तो ग्रांट जब रिसीव हुई तो उसको बैलेंस शीट में लाजमी शो करना है, हाँ, लेकिन उस डेफर्ड ग्रांट को जब इनकम बनाने लगना है, यानी इनकम स्टेटमेंट में डालने लगना है, तब 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, एक्सपेंस अलग ग्रांट अलग रखो, एक्सपेंस अलग ग्रांट अलग रखो। बैजा मुड़िया थले, मैंने पहले बोल दिया उनको, ठीक है, आपको टाइम नहीं कम्युनिकेट किया उन्होंने, कर देंगे आज इंशाल्लाह, वैसे कर देना चाहिए। डेफर्ड, क्या बोला मैंने, एक्सपेंस अलग, ग्रांट इनकम भी ऐड करो, एक्सपेंस अलग और ग्रांट इनकम अलग रखो। ऑप्शन नंबर 2, ग्रांट इनकम को रिलेटेड एक्सपेंस में नेट करके शो कर दो, ग्रांट इनकम को रिलेटेड एक्सपेंस में से नेट करके शो कर दो। ग्रांट इनकम को रिलेटेड एक्सपेंस में से नेट करके शो कर दो, ठीक है जी, सवाल बताएगा। अच्छा जी, इधर देखें, ये आज का छोटा सा आखिरी कॉन्सेप्ट लें और फिर घरों को जाएं। अच्छा जी, ये सवाल देखने परेशान नहीं होना, ये किस चैप्टर का है, ये मैंने FAR 2 की बुक से बस उसी वक्त एग्जांपल उठा ली थी, आपके हैंडआउट में मैं इसको आज डाल दूंगा, तो फिर ये इंटेंजिबल की बजाय टेंजिबल एसेट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बस एग्जांपल वहीं पे ज़हन में आ गई थी, पढ़ी है तो मैंने फटाफट देख लिया इसको। नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स होती हैं जी, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एसेट ही उठा कर दे दे, ये मॉनिटरी ग्रांट्स थी, पैसे दिए एसेट ले लो, पैसे दिए एक्सपेंसेस इनकर कर लेना,
एसिटी उठा के दे दिया, ठीक है। या प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा था, लैंड उनके पास, हमने कहा जी फैक्ट्री लगानी है, पैसे देते, उन्होंने कहा पैसे नहीं है, लैंड पड़ा है ये तुम ले लो, इस पे फैक्ट्री बना लो। अब चाहे ये फ्री में भी दे रहे हैं तो फ्री में देते हुए भी गवर्नमेंट एक नॉमिनल सी अमाउंट जरूर लेती है, कोई एंट्री उन्होंने भी करनी है, कोई हमने भी करनी है, भाई कुछ ना कुछ तो होनी है ट्रांजैक्शन। तो जैसे लीज भी 100 रुपए के ऊपर रिन्यू हो गई, 100 रुपये क्या है, एक नॉमिनल सी अमाउंट होती है। तो ये नॉमिनल सी अमाउंट कोई मतलब नॉन मॉनिटरी हुआ ना, नॉन मॉनिटरी 100 रुपए की आपने यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर जो है वो आपको गवर्नमेंट ने 5 कनाल जगह दे दी 100 रुपए के अंदर, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ना एक तरह से। तो बहरहाल कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नॉमिनल अमाउंट भी होती है। एग्जांपल है गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एंड एसेट, इंटेंजिबल ना पढ़ो, गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एंड एसेट, वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 50,000। 50,000 का एसेट था और हमने उसको रिकॉर्ड किया, हमने उसको 2000 देकर दे लिया। अब स्टैंडर्ड इसमें 2 ऑप्शंस देता है, ऐसी ग्रांट को रिकॉर्ड करने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन रिकॉर्ड एसेट एट नॉमिनल वैल्यू, क्या करो जी, एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, जिंदगी आसान। मतलब एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, सिंपल। ऐसे जैसे गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, हमने 2000 में 5 कनाल जगह गुलबर्ग में खरीद ली, इजाजत है, स्टैंड की तरफ से इजाजत है, डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, बहरहाल अंग्रेजी में लिख के बता देंगे बस, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 रिकॉर्ड एसेट एट फेयर वैल्यू। एसेट आया, डेबिट किया 50,000 से, लेकिन कैश तो स्टिल कितना क्रेडिट हुआ है। अब क्या करें, अब वही करें जी, बाकी 48,000 को आज डेफर्ड ग्रांट बना लें। अब इसको इनकम में कैसे फेंकना है, सारी इनकम आज ना बनाएं, ठीक है, फिलहाल डेफर्ड ग्रांट बनाएं। देखो ना, हो सकता है वो कंडीशन की बात करूंगा, इसको इनकम बनाने की बात कल करेंगे, ये बात मैं खत्म करनी है, ठीक है ना। अब क्या करो, डेफर्ड ग्रांट जो कि एक लायबिलिटी होती है, आपको पता है, ये 48,000 पर, यानी ये बैलेंसिंग फिगर इधर फेंक दो, ओके। इसको इनकम में कैसे लेकर जाना है ये बाद में बताऊंगा। नॉन मॉनिटरी ग्रांट की 2 ऑप्शन, आई के अपने कोई एग्जांपल नहीं दी हुई अपनी किताब के अंदर, जस्ट उसने ये बोला है नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स हैं, नॉमिनल वैल्यू पे आ सकती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी आ सकती हैं। फिलहाल नॉमिनल वैल्यू की बात मैंने की एग्जांपल बता दी, नॉमिनल वैल्यू होती है हमारा, ठीक है ना। तो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर वो दे देते हैं आपको कोई एसेट, तो क्या करें, स्टैंडर्ड का 2 ऑप्शन है, या तो नॉमिनल वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड कर लो, टेंशन ही कोई नहीं, या उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो अगर आप चाहो तो। ये हमने नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, आपने अगर चाहो तो फेयर वैल्यू पे कर लो, लेकिन कैश तो 2000 ही गया है, बाकी 48,000 को आज डेफर्ड लायबिलिटी बनाओ। अब फिर देखेंगे ना, डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे इसको इनकम में डालते जाएंगे, अगली कहानी फिर वही हो जाएगी, ओके, सही है। दिस इज नॉन मॉनिटरी ग्रांट, ओके, जिसमें नॉमिनल वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और फेयर वैल्यू पे, ऑप्शन है जो मर्जी करें, ठीक हो गया जी। तो भाई आज के लिए इतना ही होमवर्क के अंदर। अब वो 4 एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है, कल चेक होंगी, अब माफी नहीं है, ठीक है। और अब आप उनको छोड़ें, उनका सिर्फ आंसर मैच करना है आपने, सवाल सारा आप खुद कर लेंगे। एडिशनली मेरी रिक्वेस्ट पर आधे घंटे में ये दोनों एग्जांपल्स एक सिटिंग में हो सकती हैं, बैठ जाना और एक सीटिंग में बिल्कुल शुरू से आखिर तक जैसे मैंने करवाया कर लेना। रीपेमेंट के अलावा सारा स्टैंडर्ड यही पड़ा हुआ है। 1 मिनट, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गई 4 एग्जांपल्स बुक वाली हो गई, और पहले 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये भी होमवर्क में, बस लिख लेना, मैंने कहा मशवरा नहीं मांगा, एहतजाज ना रिकॉर्ड कराया करें। एग्जांपल्स उधार हो गई ना, 4 तो पुरानी थी, 4 वो हो गई और 2 ये हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 हैं होमवर्क में, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, होमवर्क लिख लिया, अल्लाह हाफिज।